नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना काल पेश की मिसाल और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में आई चुनौतियों का कैसे सामना किया और इस विपदा की घड़ी में आई चुनौतियों का कैसे डटकर सामना किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षाबंधन के पावन उत्सव को अनोखे तरीके से मनाया। महरी बात महरे मनोहर के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। बहन भाई के अटूट प्यार और स्नेह के प्रतीक पर किया एक वेबिनार। सशक्त युवा फाउंडेशन की ओर से महिलाओं से किया सीधा संवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के दौरान हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कई अनूठे फैसले किए और कोरोना संक्रमण जैसी घातक महामारी से सतर्कता जारी करते हुए रक्षाबंधन के पावन उत्सव पर आयोजित एक वेबिनार महरी बात महरे मनोहर के साथ में महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। कोविड-19 महामारी की वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के दौरान बहन भाई के अटूट प्यार और स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन उत्सव को एक अनोखे तरीके से मनाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयोजित एक वेबिनार महरी बात महरे मनोहर के साथ में 650 महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई और बहन का रिश्ता बहुत खास होता है और रक्षाबंधन के अवसर पर मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है और उनके प्रति सदैव सम्मान की भावना होनी चाहिए। वेबिनार का आयोजन सशक्त युवा फाउंडेशन द्वारा किया गया। जी धन्यवाद रीचा जी। परम आदरणीय श्रद्धेय नारी विकास के प्रबल समर्थक, नारी जाति को सम्मान के स्थान की अधिकारिणी मानने व बनाने वाले अत्यंत दूरदर्शी महान व्यक्तित्व हरियाणा के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम हमारी बात हमारे मनोहर के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं जैसे प्रसिद्ध गायिका श्रीमती हिमानी कपूर, कक्षा 12वीं की टॉपर छात्राएं, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, वकील, डॉक्टर और पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वेबिनार के दौरान महिलाओं को मुख्यमंत्री के साथ सीधे बातचीत करने और उनके साथ अपने विचार साझा करने का सुनहरा अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 200 महिलाओं को उनके लिए राखी और संदेश भेजने के लिए धन्यवाद दिया। भाई बहन के इस बहुत ही पावन पवित्र रक्षाबंधन उत्सव पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहन डॉक्टर रीचा श्रीवास्तव जी, बहन डॉक्टर ज्योति शोरान जी, डॉक्टर गीतिका सूद जी, उपस्थित सैकड़ों की संख्या में इस वेबिनार के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ी हुई सभी हमारी बहनें, माताएं, बालिकाएं, सबसे पहले तो मैं आज इस रक्षाबंधन के पवित्र उत्सव के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही जैसा बताया कि आज सैकड़ों की संख्या में जो रक्षा सूत्र आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, मैं उसको
टेक्निकली, क्योंकि हम भले अलग अलग दूर दूर बैठे हैं, लेकिन ऐसा मान करके हम प्रत्यक्ष एक दूसरे को बहुत निकट से मिल रहे हैं, तो इन रक्षा सूत्रों को मैं स्वीकार करता हूं और पुनः इस रक्षा सूत्र के इस त्योहार पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आपके माध्यम से पूरे समाज को, अब उसमें हमारे भाई बहन हैं, उसमें हमारे सेनाओं के नाते से रक्षा करते हुए बॉर्डर्स के ऊपर जो सैनिक भाई हैं, विशेष तौर पर उनको, समाज के सभी ऐसे वर्ग को जो शायद इस रक्षाबंधन के सूत्र में सहभागी किन्हीं कारणों से न भी हो पाते हों, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस बार का ये रक्षा सूत्र का कार्यक्रम हम लोग कोरोना के इस महामारी के कारण से एक विशेष तौर से नए तरीके से मना रहे हैं। कोविड-19 महामारी की वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के दौरान सीएम मनोहर लाल ने रक्षाबंधन के पावन उत्सव पर सशक्त युवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित वेबिनार मारी बात मारे मनोहर के साथ में 650 महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। इस खास वेबिनार के दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री के साथ सीधे बातचीत कर उनके साथ अपने विचारों को साझा किया। साथ ही इस संवाद के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्चतम प्राथमिकता है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान और इस बार भी महिलाओं और बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेटियों को लड़कों के बराबर का दर्जा मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए समर्पित प्रयास किए गए। ये बहुत गर्व की बात है कि आज के समय में लड़कियों ने शिक्षा, खेल, राजनीति आदि क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय महोदय, आज शिक्षित व स्वावलंबी होने के बावजूद भी महिलाओं को बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हरियाणा प्रांत की समस्त महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जिसमें वो अपनी समस्याएं एवं सुझाव आपसे साझा कर सकें, आपसे सीधा संवाद कर सकें, वे आपके माध्यम से उनकी समस्याओं का निदान हो सके। सोनीपत जिले के बरौदा से बी फार्मेसी की छात्रा पूजा खासा द्वारा क्षेत्र में छात्राओं के लिए परिवहन सुविधा के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज पढ़ने वाली छात्राओं के लिए विशेष तौर पर छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना लागू की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं पूजा खासा गांव बरौदा से बीपीएस महिला विश्वविद्यालय की डी फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदा की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरी तरह हजार लड़कियों की समस्या बस को लेकर है। मैं उसी समस्या को लेकर आपसे जुड़ी हूँ। क्या नाम बेटा आपने बताया? पूजा खासा। पूजा खासा। पूजा बेटे, वैसे इस समस्या के समाधान के लिए जैसा मैंने पहले बताया, हमने हरियाणा छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना ये चलाई है और उसमें हर रूट पर छात्राओं के लिए कोई ना कोई बस अथवा छोटा वाहन चले। फिर भी बड़ौदा क्षेत्र में अगर बड़ौदा गांव से बस की कोई समस्या है, मैं निश्चित रूप से आज ही विभाग को ये डायरेक्शन दूंगा कि वो कल से ही वहां से कोई एक बस वहां से चलाएं और जो भी शिक्षा के आपके स्थान है वहां तक ये बस प्रातःकाल और जब भी आपका कॉलेज स्कूल बंद होता है उस समय वापसी पर ये बस चलनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार की योजना के बारे में नूह जिले की रहने वाली छात्रा शाहीन खान द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने 10 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक सरकारी कॉलेज खोलकर राज्य की हर बेटी को उच्च शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया था।
उन्होंने कहा कि अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य में 10 नए महिला कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया, जिनमें से एक नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में खोला जाएगा। वरना तो हर वर्ष मेरे निवास पर हमारी बहुत सी बहनें बालिकाएं यहाँ उपस्थित होती थी, जिनके हाथों से मैं रक्षा सूत्र बंधवा करके और इस कार्यक्रम को करता था। वैसे आज भी हमारी 10 बहनें, कुछ जो हमारे अनाथ आश्रम हैं, ऐसे जो बालकों के बाल कुंज, इस प्रकार की जो व्यवस्था में रहने वाले हमारे ऑर्फन बेटियां हैं, ऐसी जो बालिकाएं हैं, उन्होंने आके मुझे रक्षा सूत्र बांधा। और कल भी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पंचकुला से वहां जाकर के भी हमारी वहां की छात्राएं वो रक्षा सूत्र बांधेंगी। और उस स्थान के ऊपर विशेष तौर पर मैं हरियाणा के अंदर 10 नए गवर्नमेंट कॉलेज इनकी घोषणा करने वाला हूं, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में हम छात्राओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, इसके प्रति कटिबद्ध है और हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज ये होना चाहिए। शायद 10 किलोमीटर के दायरे में सब जगह ना भी पहुंचे हों तो 15 किलोमीटर का दायरा ये कल 10 नए कॉलेज खोलने के बाद पूर्ण हो जाएगा। अगले चरण में 10 कॉलेज, 10 जो किलोमीटर का दायरा है उसको भी पूरा करेंगे। कल के जो कॉलेज खोले जाएंगे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मोरनी का क्षेत्र, जैसे छछरौली से आगे खिजराबाद प्रतापनगर जिसे कहते हैं, वहां पर खोला जाएगा। इसी प्रकार कैथल जिले के अंदर बहुत दूर दराज पंजाब के बॉर्डर के पास लदाना जाखू में एक कॉलेज खोला जाएगा। जींद में छात्र गांव में एक कॉलेज खोला जाएगा। बड़ौदा विधानसभा में बड़ौदा और कौन सा कला है, बड़ौदा में 2 कॉलेज ऐसे खोले जाएंगे। फिरोजपुर झिरका में एक कॉलेज खोला जाएगा। भिवानी जिले में ईसरवाल एक गांव बहुत दूर इंटीरियर में है, वहां खोला जाएगा। गोरीवाला सिरसा जिला में कॉलेज खोला जाएगा। अग्रोहा में आज तक कॉलेज नहीं खोला, वहां एक कॉलेज खोला जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर के 10 कॉलेज की कल रचना की गई है। महिला सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनमें सुरक्षा एवं विश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में 31 महिला पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। इसके अलावा दुर्गा शक्ति ऐप भी शुरू की गई, जो महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 के माध्यम से पुलिस की तत्काल मदद लेने में सक्षम बनाती है। हम लोगों ने लगातार पिछले 5 वर्ष में हमारा जो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति जो दृष्टिकोण सोचने का रहा है, वो आपको ध्यान में होगा कि पानीपत में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आह्वान किया गया था, उस समय से लगातार हम इस प्रयत्न में हैं कि हमारी बेटियों की, हमारी बालिकाओं की सुरक्षा, उनका मान सम्मान, उनके प्रति समाज में देखने का दृष्टिकोण ये बदलना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या माना जाता है कि बेटियां परिवार के अंदर शायद बेटों से कहीं उनको क्षीण माना जाता होगा, उनको बोझ माना जाता होगा, लेकिन बेटियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने में हम कामयाब रहे। आज मैं कह सकता हूं दावे से कि अब हरियाणा के अंदर परिवार में बेटी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना बेटों को दिया जाता है, बल्कि कभी कभी कहीं कहीं तो बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ करके परिवार के प्रति उनका जो एक भाव होता है उसको देख करके उनको ज्यादा महत्व भी मिलने लगा है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, इन सब चीजों में बेटियों ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज मैं अगर शिक्षा की बात करता हूं तो शिक्षा में चाहे स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, प्रोफेशनल शिक्षा हो, बेटियां बेटों से कहीं आगे निकल करके आ रही हैं। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस मुहिम में आगे बढ़ने का एक अपना संकल्प जाहिर किया है। तो इस प्रकार आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं ये कहूंगा कि मातृशक्ति ये हमारे लिए पूजनीय है, यानी मातृदेवो भव, ये हमेशा हम कहते रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं
कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता विराजमान करते हैं। इसलिए हमारे देश की, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की परंपरा, इसको हमको पुनः लागू करना है। नारी का महत्व इतना होता था कि नारी की संतान भी कभी कभी एक समय ऐसा था जो माँ के नाम से जाना जाता था, माँ का नाम लगा करके और बेटे का नाम ये पुकारा जाता था। तो लेकिन एक कालांतर में इस प्रकार का समय आया कि जब नारी की सुरक्षा भी कई कारणों से बड़ी कठिन हो जाती थी, नारी अपनी सतीत्व को प्राप्त करने के लिए भी कई बार अपनी मृत्यु को उल्लंघन भी करने लग गई थी। सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं, लेकिन आज हमारा आजाद भारत, स्वतंत्र देश, इसमें नारी को अच्छा उच्च स्थान मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए हमने, जैसा शिक्षा की मैंने बात बताई, वैसे सुरक्षा के नाते महिलाओं की सुरक्षा अलग से एक हेल्पलाइन ये हमने बनाई। दुर्गा ऐप ये हमने, यानी लगभग 2 लाख से ऊपर बहनों ने दुर्गा ऐप को डाउनलोड किया। बल्कि मेरा निवेदन ये रहेगा कि हर बहन को, हर बेटी को, जो खास करके पढ़ाई करने वाली, नौकरी करने वाली हमारी बहन बेटी, जो घर से बाहर प्रतिदिन जाना जिसको पड़ता है, ऐसो को तो सबको और अपनी रक्षा हेतु इस ऐप का उपयोग जरूर करना चाहिए। जब भी कभी ऐसी कोई घड़ी आ जाए जिसमें हमें तुरंत आवश्यकता हो सहायता की, तो हमको तुरंत दुर्गा ऐप का उपयोग करना चाहिए। हमने महिलाओं की अलग से, यानी दुर्गा वाहिनी फोर्स ये बनाई, दुर्गा शक्ति रैपिड वाहिनी एक अलग से पुलिस में वाहिनी बनाई, ताकि कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो महिला की सुरक्षा के लिए तुरंत हमारी ये पुलिस जो है ये पहुंच सके। अभी डायल 100 करके हरियाणा में एक और नया कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसके बाद तो हमारी सैकड़ों गाड़ियां हमेशा सड़कों पर, गांव में, शहर में तत्पर एकदम तैयार रहेंगी कि जब भी कभी किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो पैनिक बटन दबाते ही उस जगह पर तुरंत हमारी पुलिस, हमारी फोर्स पहुंच सके। ये आने वाले 1 नवंबर से पहले इसकी सारी योजना शुरू होगी और हम हरियाणा दिवस 1 नवंबर पर इसको भी एक प्रकार से लॉन्च करने वाले हैं। तो इसी प्रकार महिलाओं के थाने हमने अलग से खोले। आपको पता है रक्षाबंधन के 2015 के वर्ष में मैंने महिला थाने हर जिले में 1 हो, आज हमारे यहाँ 31 महिला थाने हैं, किसी प्रदेश में और नहीं है। तो 31 महिला थानों में महिला ही सुरक्षा कर्मी सभा होती हैं। पुलिस में हमने महिलाओं की संख्या बढ़ाई। जब हमने सत्ता संभाली थी 5 वर्ष पहले तो केवल 6% महिलाओं की संख्या थी पुलिस के अंदर, आज वो संख्या बढ़कर के 10% हो गई है। और हमारा टारगेट अगला 15% तक महिलाओं की संख्या, चाहे वो महिला पुलिस अधिकारी हों, चाहे महिला पुलिस के कांस्टेबल हों, ये संख्या बढ़नी चाहिए। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आयोजित वेबिनार के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान भी दिया गया। हरियाणा राज्य में कॉलेज पढ़ने वाली छात्राओं के लिए विशेष तौर पर छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना लागू की गई और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य में 10 नए महिला कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया गया। महिलाओं और किशोरियों में मासिक धर्म को लेकर स्वच्छता और प्रबंधन के नाते से करनाल जिले की निवासी डॉक्टर सिमरन द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर बेटी को सैनिटरी नैपकिन की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जल्द ही एक योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल में सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। पहला विषय जो कि महिलाओं के लिए एक गंभीर विषय था, उस पर अपनी बात रखेंगी डॉक्टर सिमरन देवगन जी। डॉक्टर सिमरन देवगन। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, नमो नमः। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर इंगित किया है। हमारी बहन बेटियों को उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो पैड की आवश्यकता है ये प्राय सबको होती है, लेकिन अभी उनकी उपलब्धता ये बहुत कम हो रही है। अभी तक 72% बेटियां वो पैड अभी इस्तेमाल नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। हमारा प्रयत्न है कि हम 100% हमारी बहन बेटियों के लिए इस पैड की व्यवस्था कराएं। 2 विभाग इसमें काम कर रहे हैं।
हमारा जो शिक्षा विभाग है, छात्राओं के लिए पैड की व्यवस्था वो कर रहे हैं, और हमारा जो महिला बाल कल्याण विभाग है ये भी बाकी महिलाओं के लिए ये पैड की व्यवस्था कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए दोनों विभागों ने पैड की जो व्यवस्था है खरीदने की वो कर ली है, और कल ही जो मैंने बताया कि कार्यक्रम मेरा रक्षाबंधन के अवसर पर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर पंचकुला में रखा गया है, वहां से एक मैं घोषणा करने वाला हूं कि हम हर हमारी बहन को, बेटी को 2 मास्क, 2 सैनिटरी पैड ये अवश्य मिले, इसकी कल एक योजना बना करके और हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सारी समस्या जो है मैं समझता हूं हल होगी। तो आपने देखा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान हरियाणा के विकास के लिए सीएम मनोहर लाल ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर वेबिनार के जरिए महिलाओं से सीधा संवाद किया और महिला प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे के बारे में जागरूकता के लिए प्रशंसा की और कहा उन्हें उम्मीद है कि सभी प्रतिभागी महिला सशक्तिकरण और हरियाणा को गौरवान्वित करने की दिशा में अपनी सफलता की गति जारी रखेंगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।